भगवान ने कहा कि अगर इस प्रकार से अर्थ कर दिया जाए समाज में कि पाप करो और मंदिर चले जाओ, दर्शन करो, पाप मुक्त, और फिर आके पाप करो, फिर दर्शन करो, फिर पाप करो, फिर दर्शन करो, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघनासई तवहीं। भगवान ने कहा इसका यह अर्थ नहीं है, दुनिया वाले भी सुन ले और तू भी सुन ले। इसका अर्थ यह है कि जो जीव पाप करता है और एक पाप नहीं हजारों पाप जिससे हो गए, अगर वो मेरी शरण में आ गया और उसने अपने पापों को स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किए, और फिर वो मुझे वचन दे कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, अब मैं पापों को कभी दोहराऊंगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं ऐसे जीव को मैं क्षमा कर देता हूं और उसे स्वीकार करके हृदय से लगा लेता हूं। लेकिन उसे यह संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। तो तू भी मुझे वचन दे कि आज के बाद तू पाप नहीं करेगा, और मरने के बाद जिस योनि में जाए उसमें भी पाप नहीं करेगा। बहुत बड़ी शर्त है, ऐसे थोड़ी के सन्मुख जीव में जन्म को टकना दर्शन कर लिया मुक्त हो गया, रामायण में लिखा पढ़ो, रामायण अर्थ जानते नहीं हो, बातें बहुत करते हो। जिस मरने के बाद भी चाहे जिस योनि में जाओ तुम पाप नहीं करोगे, केवल कर्मों की सजा भोगते रहना, लेकिन पलटवार नहीं करना। समझ गए हो कि नहीं? पलटवार नहीं करना प्यारी। एक बात आपको बतावें, जंगलों में शेर बहुत रहते थे, पहले की बात बता रहा हूं, बहुत शेर रहते थे। लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो शेर महात्माओं के पास जाते थे। हमारे अनसुईया आश्रम का प्रमाण है चित्रकूट का। अभी 40 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, परमहंस जी महाराज के समय की बात है। शेर आके बैठ जाता था उनके धूने के सामने। उस समय सड़कें मड़के कुछ नहीं थी, जंगल था। चित्रकूट में अनसुईया आश्रम, परमहंस आश्रम, आप लोग गए होंगे ना। चित्रकूट से 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। तो उस समय तो इतना मंदिर भी नहीं बना था, एक कुटी बनी थी, धूना लगा था परमहंस जी का, और जंगल था। तो वहां जल पीने के लिए आते थे शेर, तेंदु, शेर आते थे, हिंसक जानवर आते थे। लेकिन शेर आते थे तो बैठ जाते थे धूने के सामने, बैठ जाते थे, कुछ ना कुछ टुकड़ा वो डाल देते थे परमहंस जी, ले खा खा खा। तो एक दिन एक चेला बैठा था, वो डर गया और उसके कपड़े गीले हो गए देख के। पहले दिन की भर्ती थी उसकी, क्योंकि शेर को देखा तो ये महात्मा है, साधु बनेंगे, हम तो बहुत अच्छे संत हैं। अब उनको क्या पता था कि शेर आता है रात में। तो जैसे ही गुरु जी परमहंस जी थे, अब वो सेवा कर रहा था। जैसे 2-4 शेर आए इकट्ठे, और जैसे शेर आए उन्होंने पंजा रखा ऐसा धूनी पर और सिर झुकाया और बैठ गए। तो चेला बोला तो कुछ नहीं, कपड़े उसके गीले हो गए। अब वो सो रहे थे परमहंस जी, ऐसे नेत्र बंद की। तो चेले ने थोड़ा जोर से दबाया कि आप ही बचो, हम उनको बचाओ। आंख खुली, क्या बात है? बोले महाराज भंडारा 13 दिन बाद कंफर्म है, वो आपका नहीं है तो हमारा तो पक्की बात है। क्यों? मौत सामने है। परमहंस जी ने, आ गए हो? क्यों आ गए हो? रामदास तो ऐसे सिर हिलाता है, देखो इसका मतलब वो रामदास था। समझ रहे हो कि नहीं? रामदास आ गए। अच्छा घनश्याम दास तुम भी आ गए हो? तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं। देखो भाई, बातें करते थे महात्माओं से शेर हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जब संतों से बात करते थे तो हिंसा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई, हिंसा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई उनकी। वो तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनको योनि मिली है, हिंसक योनि में पैदा वो हुए हैं, लेकिन वास्तव में हिंसा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है। सीधी सी बात यह है कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं और अपने हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। प्यारे, यही भगवान का दिया हुआ वचन कि तुम्हें निश्चित रूप से हम पापों से मुक्त कर देंगे, तुम बस पुनरावृत्ति मत करना। और तुम्हें हम ऐसा श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें कुछ योनियों में जाना पड़ेगा। तो बाली ने भी इसी भाषा को सुनकर के कहा है भगवान से, जहीं जौनी जन्महु कर्म बसते राम जी पद अनुराग। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? बोलो, भाषा उसकी बदल गई कि नहीं बदल गई? जहीं जौनी जन्महु कर्म बसता राम जी पद अनुराग। भगवान ने कहा कि शर्त है इसमें। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आज का प्रसंग जो है आ गया सामने, और आप लोग सुधीर जन हैं, अच्छे श्रोता हैं, बड़ी दूर दूर से सुन के आए, गाडरवाड़ा से बहुत लोग आए हैं, मेरा इंतजार करते रहे, वहां घंटा 2 घंटा बैठे हैं। और इधर आसपास के कई ग्रामों से, पिपरिया, बनखेड़ी, बहुत दूर और बहुत गांव हैं,
एक बात बताओ, हम पटवारी तो है नहीं जो हम पूरा तुम्हारा लिस्ट निकालें कि कौन मौजा के हो, कहाँ के हो, कौन गांव के हो। देखो हम तो महात्मा हैं, इसलिए मत सोचना कि दो चार गांव के नाम ले दिए, गाडरवारा, बनखेड़ी, पिपरिया, छोटे छोटे गांव के महाराज ने नाम क्यों नहीं लिए। तो गांव का नाम ले रहा हूं, करपा। आपका महाराज हमारे गांव का नाम तुम अपने गांव में बुलाओ तो हमारे गांव का नाम लेंगे। क्यों भाई, करपा में आया हूं तो करपा याद रहेगा, बोलो आया याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे गांव में जाऊंगा तो तुम्हारा भी गांव का नाम लूंगा, तुम्हारे गांव को भी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पास पास के ग्राम के तो आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए मैं मोक्ष पर बोल रहा हूं। तीनों दिन का प्रवचन का मैंने जो सार तत्व निकाला वो मोक्ष, समझ गए हो कि नहीं। पहले दिन से ही मैं 3 दिन का समय दिया तो 2 का था, लेकिन एक तीसरा दिन भी मिल गया है, भगवानों को मिल जाता है ना, इसलिए मैं मोक्ष पर बोल रहा हूं। 3 दिन हो गए मुझे बोलते बोलते। मरण सुधारो, दशरथ मरण से लेकर के और जटायु मरण और आज बाली का मरण, और 3 योनियां हैं। एक कौन, मानव योनि में दशरथ जी का जन्म हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं। और खग योनि में जटायु का जन्म हुआ है, और पशु योनि में बाली का। बानर किस योनि में माना जाता है, पशु योनि में। मैं पावर पशु कपि अति काम, स्पष्ट कहा है, इसलिए पशु योनि में। तो याद रखना प्यारे, कर्म की बात कर रहा हूं। मरण को सुधारो और कर्म अच्छा करो, अपने हाथों से कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि तू अपराधी है, मैं तुझे मारूंगा। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तो। आपका दर्शन कर रहा हूं, अभी भी पापी हूं। भगवान ने कहा पापी हो तो फिर दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं होते, पहले ये बताओ पाप तो नहीं करोगे। बाली ने कहा नहीं करूंगा प्रभु। भगवान ने कहा तो अचल करहु तन राखहु प्राण, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, प्राणदान दे रहा हूं, प्राणदान लो, प्राणदान दे रहा। बाली ने कहा प्राणदान नहीं चाहिए। क्यों? आपका दर्शन करने के बाद अब प्राण रखने की इच्छा ही नहीं है प्रभु, क्योंकि आपका दर्शन हो गया, जीवन धन धन हो गया। देखो भाई, भगवान का दर्शन करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जीव का। भगवान का दर्शन करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान आपका दर्शन हो गया, अब प्राणदान रखने की कोई इच्छा नहीं। वाह, ये प्राण महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का दर्शन महत्वपूर्ण है, बोलो है कि नहीं। परमात्मा का दर्शन महत्वपूर्ण है, ये प्राण महत्वपूर्ण नहीं है। प्राण बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्राण नहीं बचते हैं। और जो करोड़ों रुपया डॉक्टर लेता है फिर अंत में यही कहता है कि प्रयास पूरा कर लिया, ऊपर वाला जाने। अब क्या जाने ऊपर वाला, क्यों भाई, लास्ट में यही कहता है अब ऊपर वाला जाने, प्रयास करने पूरा कर लिया ऊपर वाला। अरे जब ऊपर ही वाला जाने तो काय को डॉक्टर के चक्कर काटते फिर रहे हो, शुरू से ही इंतजाम कर लो, ऊपर वाले की शरण में आ जाओ। क्यों भाई, ऊपर वाले की शरण में आ जाओ तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारे जीवन के साथ संकट आएगा तो ऊपर वाला स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा। इसलिए जन्म से ही ऊपर वाले की शरण में रहो। ऊपर वाले की शरण जन्म से हो। जन्म के बारे में मैंने क्या बताया है कि हर बच्चे की जीवा पर क्या लिखना है, राम लिखना है। बच्चे का जन्म हो, आपकी ड्यूटी है आप राम लिख दो बस। बच्चे की जवान कभी फिसलेगी नहीं, बच्चा कभी भ्रमित नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कयाधु ने यही तो किया था, कथा सुनी थी और प्रहलाद का जन्म हुआ तो जीवा पर क्या लिख दिया उसने, राम। होश आया तो राम 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 राम, बोलो प्रहलाद राम 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 रटा। इसलिए ये विशेषता है, हिंदू हैं हम, लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए और राम के नाम से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। हर बालक की जीवा, हर हिंदू सनातनी बालक की जीवा पर, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, जन्म के बाद तुरंत उसकी जीवा पर शहद से तुलसी की पतली शलाग जो मुलायम मुलायम होती है ना, उससे राम लिख देना। भगवान जिम्मेवारी लेंगे संभालने की, राम का नाम जिम्मेवारी लेगा संभालने की। इसलिए ये कार्य जरूर करना। तो बाली ने कहा प्राण नहीं रखना है। भगवान ने कहा क्यों, कहे आपके दर्शन के बाद अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जाना ही चाहते हो तो मांग लो, क्योंकि जटायु से कहा था मांग लो तो उन्होंने अविरल भक्ति मांगी थी, बोलो मांगी थी ना। जटायु ने कौन सी भक्ति मांगी, अविरल। आप भी मांग लो, जाना ही चाहते हो तो मांग लो, क्या चाहिए बोलो। क्या मांगा है, वाह। कहा प्रभु वैसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो तो जो मैं मांगूंगा वो दोगे।
अब सुग्रीव ने कान लगाया, कहीं ये ना कहने लगे कि हमारे बेटे को राज्य दे दो। सुग्रीव को ना दे करके मैं तो मर रहा हूं, मेरे बेटे को, उसका अधिकार भी बनता था अंगद का, क्यों भाई अंगद का अधिकार बनता था कि नहीं? तो कान लगाए उसने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टिकट कैंसिल ना हो जाए। आजकल नेता लोग कान लगाए, जिनको टिकट मिल गया उनके ऊपर भी तलवार लटकी को कैंसिल ना हो जाए टिकट। है बहुत से लोग, और जिनको नहीं मिला है वो आस लगाए हैं कि अब मिलेगा। सावधान, चिंता में मत डूबो, ये इलेक्शन है, चिंता पैदा ही करा देता है। तुम तो अगर सही माने में अपना कल्याण चाहते हो, जो मिलेगा सो प्रारब्ध से मिल जाएगा, भाग्य से मिल जाएगा, और प्रारब्ध भाग्य में नहीं होगा तो लाख प्रयास कर लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम हमेशा एक ही बात सोचो कि हमें संसार की और वस्तुएं मिले चाहे ना मिले, लेकिन भगवान जीवन में जरूर मिल जाए। बस एक ही बात सोचो, भगवान हमें जरूर मिल जाए जीवन में, बस यही सोचना है। व्यर्थ के प्रपंचों में मत